सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DH न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं। नोएडा में खाकी का बड़ा प्रहार देखने को मिला है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की फेस 1 थाना पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें भरोसे को कत्ल कर करोड़ों की ठगी की गई थी। मामला अमानत में खयानत का है। पुलिस ने 2 ऐसे शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक महिला उद्यमी की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनी के करोड़ों के सामान और वाहनों पर हाथ साफ कर दिया था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम महफूज खान और अखिलेश हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद किया है। इसमें 3 बड़े कैंटर, एक टाटा इंट्रा और इवेंट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे JBL स्पीकर्स, LED पैनल्स, एम्पलीफायर और मिक्सर शामिल है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। दरअसल वादिया कंपनी मालिक के पति की मृत्यु के बाद इन आरोपियों की नीयत डोल गई। आरोपी महफूज ट्रांसपोर्ट सर्विस देता था और अखिलेश ड्राइवर था। इन्होंने साजिश के तहत पहले कंपनी को झूठी सूचना दी कि सामान से भरा ट्रक बदमाशों ने छीन लिया है। हद तो तब हो गई जब इन्होंने कंपनी के अन्य वाहनों को छिपा दिया और मालकिन से झूठ बोला कि बैंक वालों ने किस्त न भरने के कारण गाड़ियां उठा ली है। ये आरोपी सारा सामान और गाड़ियां कहीं दूर बेचकर रफू चक्कर होने की फिराक में थे, लेकिन फेस 1 पुलिस की पैनी नजरों से बच नहीं पाए। पक्षी विहार अंडरपास के पास से हुई इस गिरफ्तारी ने नोएडा पुलिस की मुस्तैदी को एक बार फिर साबित कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं 308, 316, 317 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए नोएडा पुलिस की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थाना फेज 1 गौतम बुद्ध नगर में एक पीड़िता जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी चलाती हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके 3 कैंटर और एक टाटा इन्वेंट्रा जो सामान से भरी हुई थी, उसको कुछ अज्ञात लोग बैंक की EMI टूटने के नाम पर लेकर चले गए हैं। इसके बारे में विवेचना की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़िता के पूर्व कर्मचारी ने ये साजिश रची ताकि वो उनके सामान को हड़प सके और पीड़िता को गुमराह कर सके कि कुछ अज्ञात लोग बैंक के नाम पर उसको ले गए हैं। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से मुख्य अभियुक्त इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। उनके पास से सामान से भरे हुए 3 कैंटर और एक टाटा इंट्रा को बरामद किया गया है और लगभग कीमत पूरे सामान की 2 करोड़ 10 लाख है। ये योजना पहले बनाई गई थी या सुनियोजित किया एकदम? पीड़िता के घर में अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके पश्चात पीड़िता ने ही पूरी कंपनी का भार संभाला था। तो ये समझकर कि वो अकेली हैं और इस कंपनी को अकेले ही देख रही हैं, सिंपैथी के नाम पर और गुमराह करने के नाम पर ये योजना बनाई गई और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कुल कितने लोग के नाम है? इसमें एक मुख्य अभियुक्त था जो कंपनी का पूर्व कर्मचारी था और एक ड्राइवर था जिसने जो है इनके कैंटर को और टाटा के वाहन को मूव करने में उनकी मदद की थी। दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो सामान इन्होंने यहाँ से चुराया था वो क्या किसी इवेंट मैनेजर को देना चाह रहे थे या किसी और को सेल आउट करना चाह रहे थे? उनकी इंटेंशन ये थी कि इस सामान को वो धीरे धीरे जो दूसरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज है उनको सप्लाई कर देंगे और उनसे इनकी अच्छी कीमत ले लेंगे।